113 साल के बाद पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ब्रिटिश मेड लॉज के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाह रही है। कल के रोज़ लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम ने एक पब्लिक एड्रेस में ये अनाउंसमेंट की कि गवर्नमेंट 700 अमेंडमेंट्स लेके आई है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जुडिशल सिस्टम जो है वो रिफॉर्म हो जाएगा। और सिर्फ लेट अलोन जो ये चेंजेस हैं, ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है अकॉर्डिंग टू इमरान खान। लेकिन इसके बाद जिस किस्म के रिफॉर्म्स आए हुए हैं, क्या सच में हमें वो चेंजेस नज़र आएंगे हमारे जुडिशल सिस्टम में? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसके ऊपर जो बैकलैश आया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एहसन बून की तरफ से, उसकी क्या वजूहात थी? एहसन बून का ये कहना था कि ये जो ड्राफ्ट पिछले 7 महीनों में फॉर्म किया गया है, ये कभी इनके साथ शेयर ही नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि फ़रोग नसीम के अकॉर्डिंग तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इसको शेयर किया गया था। ये गलत बात है। इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली चोक्ड है। जजेस की तादाद कम है, लॉयर्स की तादाद कम है, और मोस्ट ऑफ ऑल जो ओवरऑल हमारी अवाम है वो हमारे जुडिशल सिस्टम से काफ़ी मायूस है। उसके अंदर ये रिफॉर्म्स इस टाइम लेके आना, और इस किस्म के रिफॉर्म्स जिनके कुछ सेलिएंट फीचर्स अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, केस की सुनवाई में काफ़ी अरसा लग जाता है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए ट्रायल कोर्ट्स को 9 महीनों की डेडलाइन दी गई है किसी भी केस में, जिसके बाद उनको केस कंपाइल करके हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। एंड इफ़ दे फेल टू प्रोड्यूस, हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज को जवाब दे रखेगी। उसके बाद चालान जो है किसी भी केस का, उसको 15 से 20 दिनों में सबमिट करना होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप नूर मुकद्दम के केस में देखिए, केस एज ब्राइट एज डे, जिसमें आपको राइट और रॉन्ग क्लियरली नज़र आता है, उसका चालान सबमिट होने में कम से कम 2-3 महीने लग गए थे। और ये हर केस की कहानी है। उसके साथ साथ एक फोरेंसिक लेबॉरेटरी बनेगी, पुलिस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रिफॉर्म्स होंगे ताकि पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और उसके साथ साथ औरतों, वल्नरेबल लोग, बच्चे, बूढ़े, इन सब के हक़ में रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इसकी डिटेल में जाना वुड बी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस आर्टिकल। बट अब आते हैं उसी बात पे जो शुरू में हमने मेंशन की थी कि इसके ऊपर जो एक बैकलैश आया है वो किस वजह से आया। एहसन बून के इसी एतराज़ के जवाब में फेडरल गवर्नमेंट, हमारे लॉ मिनिस्टर का कहना था कि ये ड्राफ्ट उनके साथ दरअसल शेयर किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड लॉ के एलिमेंट्स, अगर जवाब नहीं आया तो इसका मतलब है कि जवाब पॉजिटिव है, वो ड्राफ्ट से अग्री करते हैं। अब यहाँ पर समझ नहीं आती कि एहसन बून ने जो एतराज़ पेश किया है, क्या उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से ये एतराज़ किया है, या फिर जैसा कि फ़रोग नसीम ख़ुद ये कह रहे थे कि इसके ऊपर बैकलैश आएगा, इसके ऊपर लॉयर्स बोलेंगे, तो क्या उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि किसी को एतराज़ हो सकता है इस किस्म का? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या ये लॉज गवर्नमेंट के हक में प्ले करने के लिए लोगों के सामने लेके आए गए हैं? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे डिफरेंट किस्म के डायनामिक्स हमें नज़र आ रहे हैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से। बट लेट्स वेट एंड वॉच कि ये जो आम लोगों के हक में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, ये हमारे हक में काम आएंगे या नहीं। लेट अस नो।